अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब। सो आज का जो टॉपिक है वो फोर्क ट्री स्ट्रक्चर के रिलेटेड हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो फोर्क ट्री हमारे पास क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फोर्क ट्री हमारे पास ये करता है कि ये न्यू प्रोसेस क्रिएशन के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पेरेंट प्रोसेस है, हम इसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इसी तरह कोडिंग में इस तरह लिखते हैं कि फोर्क करते हैं और उसका जो है एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो जाता है जिसे हम चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं, और उसकी आईडी हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके बाद फोर्क किया तो इसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और इसका एक पेरेंट रहेगा। ठीक है, मीन्स कि जब हम फोर्क करते हैं तो दो प्रोसेस, एक प्रोसेस खुद होता है और एक उसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, तो वो दो प्रोसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस जो होता है उसकी हमेशा आईडी ज़ीरो होती है और जो पेरेंट होता है उसकी वन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेरेंट में अब अगेन फोर्क करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा और ये पेरेंट खुद वैसे का वैसे रहेगा। इसकी जो आईडी होगी अगेन ज़ीरो होगी और इसकी आईडी अगेन वन होगी। और इसी तरह हम अगर इधर करें तो इसकी फिर एक और चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, इसी तरह एक और पेरेंट क्रिएट हो जाएगा, इसकी आईडी ज़ीरो होगी, इसकी वन होगी, और इसी तरह ये प्रोसेस इस तरह क्रिएट होते जाते हैं। और हम मल्टीपल प्रोसेसेस इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो सीपीयू के मल्टीपल कोर्स हैं हम उनको यूटिलाइज करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं। और मल्टीपल प्रोसेसेस जब क्रिएट होते हैं तो हर कोर पर एक एक प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, और इसी तरह हम मतलब कि मल्टीपल कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जब भी फोर्क करते हैं तो ये जो हमारे पास एक प्रोसेस है, इसी तरह की सेम कॉपी एक चाइल्ड प्रोसेस की क्रिएट हो जाती है। लेकिन और क्या होता है कि मतलब कि दो कोर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सीपीयू में या लैपटॉप में दो कोर्स हैं तो एक कोर पर ये कंकरेंटली रन करेगा, एक पर ये कंकरेंटली रन करेगा। तो दोनों की जो आउटपुट होगी वो हमें मतलब कि ऑर्डर में किस ऑर्डर में आएगी हम ये मालूम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमने ये मैन है, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ भी मतलब कि सी आउट किया हुआ है, सी आउट फॉर एग्जांपल हेलो, और इसके बाद हम यूं करते हैं फोर्क और इसके बाद यूं रिटर्न कर देते हैं जीरो। ठीक है, तो हमारे पास जब ये रन करेगा तो इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या आएगी, इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले जो कंपाइलर आएगा वो यहाँ पे आएगा हेलो, सबसे पहले वो हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब इसे फोर्क मिलेगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। लेकिन वहाँ उसमें हम कुछ भी मतलब कि इसके नीचे सी आउट नहीं करवा रहे हैं, तो इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा एंड देन वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो फिर रिटर्न हो जाएगा पेरेंट में एंड देन ये एग्जिट कर जाएगा। अगर हम इसी को यूं कर देते हैं, इस फोर्क को इसके ऊपर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ गया फोर्क और इधर आ गया सी आउट हेलो। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो यूं आएगी, वो जब यहाँ पे कंपाइलर आएगा तो यहाँ पर इसको फोर्क मिलेगा। एक तो जब ये फोर्क होगा तो ये जब पेरेंट होगा उसका एक ये अपना पेरेंट चला जाएगा और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसकी आईडी ज़ीरो होगी, इसकी वन होगी। तो जब ये पेरेंट का एक हेलो प्रिंट करेगा हमारे पास, और ये यहाँ पर एन है, ठीक है, ये हेलो प्रिंट करेगा, ये सबसे पहले पेरेंट का हेलो प्रिंट करेगा, फिर इसकी चूंकि ये चाइल्ड में जाएगा और चाइल्ड में जाकर ये हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास फोर्क हम कॉल करते हैं तो जब वो चाइल्ड प्रोसेस में जाता है तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन, यहाँ से वो कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, यहीं से स्टार्ट नहीं करना स्टार्ट करेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो वो फिर उसको अगेन फोर्क मिलेगा, फोर्क मिलेगा, फोर्क मिलेगा, और ये इस तरह हमारे पास वो फिर चलता जाएगा, वो तो फिर एग्जिट ही नहीं होगा कभी। तो हमेशा वो नेक्स्ट लाइन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, तो उसको फिर चाइल्ड में अगेन हेलो मिलेगा तो वो फिर हेलो प्रिंट करेगा, और इस तरह हमारे पास दो हेलो प्रिंट हो जाएंगे। तो हम इसकी बाकी चीज़ों में मज़ीद नहीं जाते हैं, जितना पता होना चाहिए था इसके बारे में फोर्क क्या करता है हमारे पास, बस उतना मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद हम जो मेन पर्पस था इस वीडियो का हम उसकी तरफ चलते हैं।
हमारे पास जो ये हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका हमने फोर्क ट्री बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि हमारे पास एक ये फोर्क दिया हुआ है, ठीक है, एक ये फोर्क दिया हुआ है, एक ये फोर्क दिया हुआ है। आपने इसको F1 बोल देना है, इसको F2 बोल देना है और इसको F3 बोल देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने, चूंकि हमारे पास ये कोई ना कोई एक पेरेंट प्रोसेस के अंदर ये सब कुछ हो रहे हैं, फोर्क सिस्टम कॉल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने, एक तो ब्लू कौन सा है ब्लैक कौन सा है पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले आपने पेरेंट बना देना है। उसके बाद अब पेरेंट में सबसे पहले ये देखो, ये इंट मैन है ना, ये पूरा एक पेरेंट प्रोसेस है, उसके अंदर हमारे पास एक फोर्क की सिस्टम कॉल यूज हुई है। तो इसको हमने नाम क्या दिया है, F1। तो जब ये F1 हमारे पास कॉल हुआ है तो इस पर अभी फिलहाल कोई कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। जब भी आपको पहला फोर्क सिस्टम कॉल पहली मिले उसको बस आपने डायरेक्ट लिख देना है, नहीं देखना है उस पर क्या कंडीशन लगी हुई है, जो कुछ भी लगा हुआ है आपने डायरेक्ट उसको लिख देना। ये F1 आ जाएगा और यहाँ पे F1 आ जाएगा। चूंकि ये हमारे पास F1 है तो दो प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। एक की आईडी होगी 0 और एक की आईडी होगी 1, एक चाइल्ड। उसके बाद आपने देखना है कि F1 यहाँ पर 0 है और फिर 1 है हमारे पास। चूंकि हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड की आईडी होती है 0 एंड देन पेरेंट की आईडी होती है 1, तो हमारे पास दो ही कंडीशन है, या फिर 0 की कंडीशन या फिर 1 की कंडीशन। और यहाँ पर हमारे पास चूंकि और लग रहा है तो और का हमें पता होता है कि अगर ट्रू फॉल्स है तो एक भी ट्रू है तो वो फिर ट्रू हो जाएगा और वो फिर अंदर इफ की कंडीशन में चला जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तभी वो फिर इफ की कंडीशन में नहीं जाएगा एंड देन बाहर आ जाएगा। तो हम फॉर एग्जांपल राइट साइड से इसको सॉल्व करते हैं, 0 के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये 0 है, अगर हमारे पास F1 0 है तो ये क्या करेगा, और की हमेशा और में ये होता है कि अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो वो नेक्स्ट को लाजमी चेक करेगा। अगर नेक्स्ट वाली को लाजमी चेक करेगा तो मीन्स कि जब यहाँ पर 0 है तो ये हमारे पास F2 के पास जा रहा है चेक करने के लिए। तो आपने क्या कर देना है, 0 पर आपने दो मजीद प्रोसेस क्रिएट कर लेने F2 के, एक 0 होगी आईडी एक की और एक की 1 ये है। अच्छा ठीक है, तो हमने इसको 0 के लिए सॉल्व कर दिया। अब हमने इसको 1 के लिए सॉल्व करना है। जब ये हमारे पास 1 आ जाएगा तो हम देखेंगे, जब ये हमारे पास 1 आ गया तो ये ट्रू हो जाएगी, डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये और की कंडीशन बीच में लगी हुई है। तो जब ये हमें 1 मिलेगा तो ये 1 में F3 पर जा रहा है, तो हमने यहाँ पर F3 और F3 पुट कर देना, एक बार 0 और एक बार 1। अब हमने इसको फिर राइट साइड से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। 0 F2 को 0 के लिए सॉल्व करना है, F2 को 1 के लिए भी सॉल्व करना है एंड देन F3 को फिर F3 को 0 के लिए और 1 के लिए सॉल्व करना है। जब हम F2 को अब यहाँ पर 0 पुट करो तो हमें इसको फिलहाल यूं, इसको आपने नहीं देखना है, ठीक है। आपने जस्ट इसको देखना है कि F2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर आ जाना है, फिर आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। आपने इसको देखना है कि ये हमारे पास जब F2 0 है तो हम ये वाली लाइन हमारे पास ये यहाँ से आ रही है ना, ठीक है, ये एक यूं आ रही है और एक यूं आ रही है। तो हमने जब ये वाली लाइन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने पीछे देखना है, F1 हमारे पास 0 है और ये F2 हमारे पास 0। चूंकि ये एक ही लाइन में है और इन दोनों के बीच में और कंडीशन लगी हुई है तो हम इन दोनों की कंडीशन को चेक करेंगे। जब F1 भी 0 है F2 भी 0 है तो ये हमारे पास जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ये हमें ये वाली इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास ट्रू नहीं होगी तो ये इधर आएगा नहीं और ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आकर ये स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे। और हम अगर इसको यूं देखें तो ये F1 हमारे पास 0 है और ये F2 हमारे पास क्या है, ये 1 है। तो 0 और 1 ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर आ जाएगा F3 के पास और यहाँ पर हमारे पास F3 आ जाएगा, F3 आ जाएगा, एक 0 एक बार 1, ठीक है। और इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया था और F3 के बाद कोई भी फोर्क नहीं है तो ये मीन्स कि यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। यहाँ पर हमने चेक कर लिया, यहाँ पर लास्ट में वो हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई थी, वो स्टार प्रिंट कर देगा, इफ से बाहर आ जाएगा। इधर हमने चेक कर लिया, इसको यूं चेक किया, इसको फिर यूं चेक किया और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स
ट्रू हो गई थी सॉरी, तो यहाँ पर ये F3 में चला जाएगा और इस तरह F3 के आगे कोई फोर्क है नहीं तो हम आगे जा नहीं सकते, ठीक है। तो हमने एक बार मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ ना आए तो आपने वीडियो को पास करके देखना है, इसको सही से देख लेना है, एक बार खुद भी करके देख लेना नोटबुक पे। या आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपने वीडियो को रिपीट में देखना है, तो शायद आपको अगेन समझ आ जाए। इतना कोई मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले जहां भी फोर्क लिखा हुआ है आपने उनको नेम दे देना है, F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले आपने F1 के लिए एक पेरेंट प्रोसेस है जिसमें ये प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे हैं, आपने पेरेंट प्रोसेस बनाया, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले फोर्क मिला F1, आपने 2 प्रोसेस क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने 0 और 1 को सॉल्व करना है, तो आपने यहाँ पर 0 पुट कर देना है। जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो और की कंडीशन है वो कंपाइलर नेक्स्ट में चला जाएगा, बिकॉज ये पहली फाल्स है तो वो नेक्स्ट को चेक लाजमी करेगा क्योंकि और है। अगर यहाँ पर एंड होता तो वो फिर नेक्स्ट में जाता ही नहीं, ये यहीं से फाल्स होकर बाहर आ जाता, तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा, मीन्स का F2 में जा रहा है। जब F2 में जा रहा है तो आपने 2 प्रोसेस उसके क्रिएट कर लेने हैं। F0 पर जब हम यहाँ पर जब हम 0 पर हैं तो ये F2 पर जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स कि आपने 0 पर 2 F2 क्रिएट कर लेने हैं। जब हम यहाँ पर 1 पर हैं तो ये फिर 1 पर F2 पर जाएगा ही नहीं इधर, तो ये जब हमारे पास ये 1 होगा तो ये यहाँ से ट्रू हो गया तो ये अंदर आ जाएगा, तो मीन्स के जब हम 1 पर हैं तो ये F3 पर जा रहा है, तो 1 पर आपने 2 F3 क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। अब हमने F2 को 0 के लिए चेक कर लेना है। अब F2 को हमने जब सॉल्व करना है तो लाजमी है कि ये हमने पिछली और दोनों को मिलाकर देखना है कि मतलब कि पिछली कंडीशन और F1 और F2 दोनों 0 1 करके 1 1 करके ट्रू होंगे तभी अंदर जाएगा। तो हम जब F2 पर होंगे इसमें देखो ये एक बार 0 है 1 है, तो आपने F1 को लाजमी देखना है, यूं देखना है और यूं 1 के लिए भी देखना है और 0 के लिए भी F1 को देखना है, ठीक है। जब 0 0 होंगे तो फॉल्स हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। जब 0 1 होंगे F1 0 एंड देन F2 1 होगा तो ये फिर अंदर ट्रू होगा एंड देन ये अंदर F3 के पास चला जाएगा, ठीक है। और फिर 2 प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास मतलब ये पूरा एक ट्री बन जाएगा। इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल करेंगे, तो उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो भी कमेंट में मुझे किसी चीज़ के बारे में अगर आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन अलहदा से उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।